हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम रेणु बर्मन। आज जो हम यूजीसी नेट कॉमर्स का टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आई है। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया है 1 अप्रैल 2023 से। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, टाइम टेस्टेड स्कीम है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट टाइम टेस्टेड स्कीम कैसे है? मेन फोकस क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इंपोर्ट को थोड़ा कम करना है एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट एंड डेवलप करना है, ताकि कंट्री से बाहर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और एक्सपोर्ट के बेनिफिट कंट्री को यहाँ पे मिल पाए। क्या है? देखो, मेन पर्पस क्या है इसका? ये टाइम टेस्टेड स्कीम है, फैसिलिटेटिंग द एक्सपोर्ट। टाइम टेस्टेड किस तरीके से हुआ? ये टाइम बार पर, देखो वैसे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल में बनाई जाती थी, बट अब क्या है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हर 6 मंथ के बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। हर 1 ईयर के टाइम पे इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसको फैसिलिटेट किया जाता है कि किसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, उन चीजों को हटा दिया जाता है, नई चीजों को यहाँ पे मॉडिफाई करके एडअप करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंटीग्रेट इंडिया विद ग्लोबल मार्केट। अब हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं अब तो मुझे इंडिया को ग्लोबल मार्केट के तौर पे यहाँ पे उतारना है। भाई साहब, अब गवर्नमेंट को आपको यहाँ पे उतारना है एक्सपोर्ट करके। अगर इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया के बिजनेसमैन ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? इंडिया जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो आने वाले 2047 तक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। मीन्स अब इंडिया को करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, ग्लोबल मार्केट में अपना एक स्टैंड लेना है, अपना एक मार्केट शेयर बनाना है। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो जो इंडिया है एक्सपोर्ट, टॉप एक्सपोर्ट नेशन पे यहाँ पे गिना जाएगा। जैसा कि हमारे चाइना है, हमारा यूएसए टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज में ये गिने जाते हैं। चाइना छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री में आता है। अब इंडिया का भी मेन पर्पस एफटीपी में क्या आया है? एफटीपी में कि उसको भी एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे यहाँ पे खड़े होना है। मेन पर्पस कैसा है? कैसे होगा भाई साहब? इंटीग्रेट विद द ग्लोबल मार्केट। अब जो ग्लोबल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, जितनी कंट्रीज अक्रॉस बॉर्डर उसको वहां पे compete करने को मिलेगी, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट से बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस से क्या होगा? उधर वहां की करेंसी यहाँ पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली एक इंडिया जो है, एक कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्री के तौर पे यहाँ पे उभर जाएगा। देन बात करते हैं टू बिल्ड फ्यूचर रेडी इंडिया। अब हमारे मोदी जी कहते हैं कि ठीक है, जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, बट अभी तो इंडिया को टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन पे यहाँ पे बनाना है। इंडिया को टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने के लिए 2030 तक का 2 ट्रिलियन यूएसडी 2 ट्रिलियन का यहाँ पे एक मोटिव रखा गया है कि 1 ट्रिलियन फॉर गुड्स एंड 1 ट्रिलियन फॉर सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट करेगा, तभी इंडिया 2030 तक टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन में आ जाएगा। एंड उस स्कीम को नाम दिया गया है अमृतकाल। अमृतकाल देखो एक तरीके से क्या है, जैसा हम नॉर्मली पढ़ते हैं, अमृतकाल क्या है? सुबह का वो वेला, वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब आप कुछ करने बैठे, मैनिफेस्ट करें, वो आपका पूरा हो जाता है। तो मोदी कहता है कि 2030 तक उस अमृतकाल में मैं इंडिया को टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन यहाँ पे गिनवा दूंगा। में मकसद क्या होगा? यूएसडी 2 ट्रिलियन
1 ट्रिलियन फॉर मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स एंड 1 ट्रिलियन फॉर सर्विसेज एक्सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, तभी 2030 तक यहाँ पे इंडिया टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री में आ जाएगा। इनकरेज इंडियन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी, बहुत सारी फॉरेन करेंसी हमारे फॉरेन मार्केट में चलती है। देखो यूएसडी डॉलर हो गया आपका, क्या बोलते हैं कि यूरोज हो गया, ऐसी बहुत सारी करेंसी हैं जिनको आप फॉरेन ट्रेड के लिए यूज करते हैं। बट अब तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन मकसद, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन मकसद क्या हो गया कि इंडिया की करेंसी को भी ट्रेड करेंसी बना के छोड़ना है। अब इंडिया की करेंसी के साथ भी ट्रेडिंग होनी चाहिए, फॉरेन ट्रेड के एक्सपोर्ट होना चाहिए कि मेरी करेंसी भी, इंडिया की करेंसी भी बाहर एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल होनी चाहिए किसके लिए? वहां पे बिजनेस के लिए, वहां पे एक्सचेंज के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम इसके अगले, जैसा कि हमने मुहिम छेड़ी हुई है यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी के लिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 ईयर पे बनाई जाती है, हर 5 साल के गैप पे नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। बट 2015 से लेके 20 तक 5 साल के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया 6 मंथ के लिए, तो 30 सितंबर 2020 तक बनाई गई। उसके बाद फिर वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड की गई, 30 सितंबर 2022 तक के लिए बनाई गई। देन वो ही पॉलिसी को 6 मंथ के लिए मॉडिफाई करके 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करके उसको 30 मार्च 2023 में उसको इफेक्ट में लाया गया। देन आपकी 1 अप्रैल 2023 से ये इफेक्ट में आई है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का मेन मकसद क्या है? एक्सपोर्ट को प्रमोट और डेवलप्ड करना है, क्योंकि इंडिया को भी डेवलप्ड करना है। मेन फोकस कहाँ रहेगा? जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे उभर पाएगा। ये सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे। अब जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 3rd ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम। अब इसमें क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते बहुत सारी स्कीम वो लेके आए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आए हैं जिसका मेन मकसद तो एक्सपोर्ट को करना है ही है, साथ में उस एक्सपोर्ट को डेवलप करना, और जो वो बिजनेस हैं जो कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको मेंटेन करना, उनके ऊपर नजर रखना, उनको हर टाइप से फैसिलिटेट करना भी यहाँ हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आ जाता है। कहते क्या इकोसिस्टम को कैसे एनेबल करते हैं? देखो पहले जो एक सिस्टम था इंसेंटिव बेस्ड था, जितना आप काम करेंगे, जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उससे क्या होगा? आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। उस चीज के बदले में अब नई स्कीम लेके आत्मनिर्भर भारत, भाई साहब अपना बिजनेस लगाइए, ठीक है, जितना बिजनेस लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए। यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का यहाँ पे मकसद है। लोकल गोज ग्लोबल कहता है कि अब इंडिया को क्या करना है, जो लोकली और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रही है वो तो इंडिया के लिए हो ही रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए ताकि वो प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल लेवल तक जा सके। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मकसद यहाँ पे पूरा हो जाता है। टू कोलैबोरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक एक्सपोर्टिंग हब है, जैसे आपका फरीदाबाद हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, ऐसे ही 39 स्टेट्स हैं जो एक एक्सपोर्ट हब के तौर पे काम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना, उसको हर टाइप से गाइड करना, उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और वो प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए। 2 ट्रिपल इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट। अभी आपको बताया मैंने
USD 2 ट्रिलियन का यहाँ पे मकसद रखा गया है कि 1 ट्रिलियन फॉर मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स एंड 1 आपका ट्रिलियन फॉर योर सर्विसेज। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज को, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाएगा। और क्या हुआ है, जो एक्सपोर्ट हब हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम कर दी गई है, बहुत कम। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को यहाँ पे बहुत टाइम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। 0 लेवल तक कस्टम ड्यूटी अब एक्सपोर्टर को पे करनी पड़ती है। और को एक इनिशिएटिव भी प्रोवाइड किया गया जहां पे वो जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 6 मंथ का विंडो उनको दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। और इससे एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई उनके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चनिंग है, कोई सजेशन है, सब चीजों से रिलेटेड उनके लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया एक ऐप के रूप में। ई-कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी पॉलिसी मीन्स स्कोमेट। अब ये पॉलिसी क्या है, इसका मेन पर्पस है एक्सपोर्टिंग हब है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बढ़ावा देना। स्पेशल केमिकल है, ऑर्गेनिज्म है, मटेरियल है, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चर करके उनको ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करना भी आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का मकसद यहाँ पे रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।